हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी गुफाओं में महर्षि व्यास गहन ध्यान में लीन थे। उनके हृदय में एक महान संकल्प आकार ले रहा था। महर्षि व्यास ने ठान लिया था, वे मानवता के कल्याण के लिए एक अमर ग्रंथ की रचना करेंगे। किंतु ऐसा कार्य अकेले संभव न था। इसके लिए उन्हें एक योग्य लेखक की आवश्यकता थी। हे ब्रह्मदेव, यह कार्य मेरे अकेले के वश की बात नहीं है। महाभारत की कथा इतनी विशाल, इतनी गहरी है कि इसे लिखने में युगों लग सकते हैं। मैं इसे किसके साथ पूरा करूं? कौन मेरी सहायता करेगा? व्यास, यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि युगों युगों तक मानवता के लिए एक मार्गदर्शक होगी। इस कार्य के लिए तुम्हें एक दिव्य सहायक की आवश्यकता है। लेकिन देवताओं में कौन इस कार्य में मेरा साथ देगा? कौन इतना समर्थ है कि मेरी गति को समझ सके और इस महाकाव्य को सजीव कर सके? व्यास, तुम्हें गणपति से सहायता लेनी चाहिए। वे न केवल ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं, बल्कि उनका धैर्य और बुद्धिमत्ता इस कार्य को पूर्ण करने में तुम्हारे लिए अमूल्य सिद्ध होगा। गणेश, क्या वे इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे? क्या मैं उनके योग्य हूं? गणपति करुणा के सागर हैं। वे तुम्हारी भक्ति और संकल्प को देखेंगे। उनकी शरण में जाओ और अपनी विनम्र प्रार्थना से उन्हें इस कार्य के लिए मनाओ। यदि श्री गणेश ही मेरी सहायता कर सकते हैं तो मैं उनसे मिलने अवश्य जाऊंगा। कैलाश पर्वत के दुर्गम मार्ग हो, चाहे बर्फीले रास्ते हो, मैं उनको ढूंढ के मनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। आओ व्यास, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रभु गणेश, आपको मेरा सादर प्रणाम। मुझे महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखने का कार्य सौंपा गया है, लेकिन यह अकेले मेरे बस का नहीं है। मैं आपकी सहायता के लिए आया हूं। व्यास, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान ने स्वर्ग तक को प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कृपया बताइए प्रभु, आपकी क्या शर्त है? मैं बिना रुके लिखूंगा, लेकिन तुम्हें बिना झिझक और बिना रुके कथा सुनानी होगी। यदि तुम रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। यह उचित है प्रभु, लेकिन मेरी भी एक विनती है। यह कथा केवल वर्तमान के लिए नहीं है, यह आने वाले युगों के लिए भी है। इसकी गहराई और अर्थ कभी खोने नहीं चाहिए। इसलिए मैं कुछ श्लोक जटिल बनाऊंगा। आप उन्हें तभी लिखेंगे जब आप उनका अर्थ समझ लेंगे। बहुत चतुर हो तुम व्यास, मुझे यह शर्त भी स्वीकार है। आओ व्यास। महाभारत की कथा आरंभ करो। ऐसे शुरू होती है एक महान ग्रंथ की रचना की कहानी, जो युगों युगों से आज तक हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक बनी हुई है। वेद व्यास महाभारत की कथा कहते गए और गणेश जी ने उसे लिखना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कथा आगे बढ़ती गई। गणेश जी अपनी सूझबूझ से इस महान गाथा को लिखते रहे, लेकिन लेखन के दौरान उनकी कलम बार बार टूट जाती थी। इसलिए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और उसी से लिखना शुरू किया। इसी प्रकार उन्होंने एक महान कार्य को पूर्ण किया। गणेश जी ने इस प्रकार अपने एक दांत से महान ग्रंथ की रचना में योगदान दिया।
इसी कारण उन्हें एक दंत कहा जाता है।